स्वागत है साथियों। आज हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, साधारण नमक, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। आज हम इससे बात करेंगे। केमिकली इसका नाम सोडियम क्लोराइड है। आप देखेंगे खाने के अंदर जो नमक इस्तेमाल होता है वो उसकी उपयोगिता आप अच्छी तरह समझते हैं। खाने के अंदर फ्लेवर भी देता है, वो टेस्ट भी देता है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव के रूप में, ताकि हम खाने को ज़्यादा समय तक रख पाएँ किसी भी प्रकार से, चाहे कमर्शियली बिकने वाले जो बंद डिब्बा सामान है वो, स्नैक्स हैं वो, इवन इसके अलावा जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये वही कॉमन सॉल्ट है। अब रही बात ये कि ये कॉमन सॉल्ट अपने दुष्परिणाम भी देता है। उसका कारण क्या है? इसकी अधिकता का इस्तेमाल करना। जैसे कि आप जानते हैं स्नैक्स का कल्चर आ रहा है। इस स्नैक्स के कल्चर में अधिकांश लोग नमक का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसके दुष्परिणामों में सबसे पहले मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि आप भी जानते होंगे कि नमक जो है एक तरीके से गलाने का काम करता है। नमक सपोज मुंह के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये झिल्ली जो है ऐसे ही अंदर तक जो है हमारे स्टमक तक, चाहे वो फूड पाइप से होके जाती है, उसके अंदर धीरे धीरे उसके जो टिश्यूज़ हैं वो ख़राब होने लगते हैं। अब आप देखेंगे सर्दियों का टाइम है, सब्जियां भी काफ़ी खाई जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स भी खाए जाते हैं। इसके अलावा नमकीन चीज़ें भी हम लोग खूब खाते हैं। घी तेल के खाने से क्या होता है, इस सबसे एसिडिटी बढ़ने लगती है। जब नमक ज़्यादा खाया जाता है तो पानी की डिमांड भी बढ़ जाती है, तो हम पानी भी ज़्यादा पीते हैं। पानी पीने से ये होता है कि जो लीवर और किडनी है वो उसको निकालने में मददगार होती हैं। पर आप ये अच्छी तरह जानते हैं नमक को पचाना बहुत मुश्किल है, यानी कि वो अपना तो काम करता ही है गलाने का उस स्थान पे। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो मुंह से मैंने आपको इसलिए एग्जाम्पल दिया, एक साधारण एग्जाम्पल दिया, इससे क्या होगा, पहले एसिडिटी होगी। जब हम पानी ज़्यादा पिएंगे तो वो धीरे धीरे लीवर में क्लॉग होना शुरू हो जाता है, जिससे फैटी लीवर होगा। इसके साथ साथ धीरे धीरे जो दूसरी चीज़ें हैं तली हुई, उसके खाने से भी हम देखेंगे कि फैटी लीवर होने के बाद हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। वज़न बढ़ने लगेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी जमना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल से हाइपरटेंशन भी होने लगती है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी होने लगती है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे लीवर को ख़राब करने लगती हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे गैस्ट्राइटिस हुई, लीवर हमारा क्लॉगी हो गया, फैटी लीवर हुआ, वज़न बढ़ गया, ओबेसिटी हो गई। बच्चों में, खासकर लड़कियों में मैं देखता हूँ पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये भी एक आम बात हो गई है। इसके अलावा आप देखेंगे जो लोगों को कैंसर हो रहा है उसका भी मुख्य कारण नमक है। अब पूछेंगे आप नमक कैसे बचें हम, तो मेरा आपसे अनुरोध है स्नैक्स जो हैं आप कम खाएँ। आप इतना नमक खाएँ कि जो आपके शरीर में आपकी जो नमक पूरी करता है, अपनी जो फंक्शंस करता है उसको कर पाए। जैसे जो बैलेंस है उसको बना के रखे, फ्लूइड्स का और सॉल्ट्स का, और खाने में वो फ़ायदेमंद हो, अपना काम करे। पर नमक अधिक खाने से, वैसे तो आप देखेंगे सब्जियां जो हैं इसके अंदर पर्याप्त नमक होता है। कई देशों में लोग बॉयल्ड खाना खाते हैं, हमारे यहाँ शायद लोग कम खाते हैं। बॉयल्ड लोग जो खाना खाते हैं वो उस नमक जो ऑलरेडी सब्जियों में होता है उससे ही उनका काम चल जाता है। अब एक ट्रेंड आ गया है टॉपिंग्स का, कि आप खाना बनाओ है, जो आपने नमक डाला है वो तो है ही, उसके अलावा आप ऊपर से भी नमक डालते हैं, तो वो गलत है। इन सब से हमें बचना चाहिए। इस नमक के हमारे को दुष्परिणाम बहुत हैं। ये बीमारियों में हमें बहुत तरीके से बढ़ावा देता है, इससे हमें बचना चाहिए। तो आप पूछेंगे नमक कितना खाना चाहिए? मैं समझता हूँ वैसे तो रिकमेंडेड 3 से 4 ग्राम है, पर मेजरमेंट करना बहुत आसान नहीं है घरों में। तो आप चाहें तो मशीन लाएं, डिजिटल एक मशीन आती है, उस पर आप नमक तोलें तो पर व्यक्ति का पर डे कितना नमक होता है, उसके हिसाब से दिन भर में उसका इस्तेमाल करें। जो एक्स्ट्रा नमक है, चाहे टॉपिंग्स हों या चाट में है, उसे भी कम खाएं, स्नैक्स कम खाएं। इवन जो घरों में सलाद जो लोग खाते हैं उसमें भी नमक कम डाला जाए तो और अच्छा होगा। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि नमक जो एक टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रही है, शताब्दियों से इस्तेमाल हो रही है, उसको कम खाएं। पहले लोग आप देखेंगे मोटा नमक खाया करते थे, लेकिन अब ऐसा कम मिलता है।
आप मोटा नमक खाएं और भी अच्छा होगा, लेकिन नमक से आप परहेज़ रखेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा कहूँगा कि नमक का सेवन आप कम करें। जितना सब्जियों में है काफ़ी है, जो एक स्प्राउटेड अन्न है उसमें भी काफ़ी होता है, तो इसलिए नमक का उपयोग आप कम करेंगे तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। नहीं तो आपको जो मैंने आपको डिजीज़ बताई उसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज़ हैं, उसमें एक और है जो हड्डियों को गलाती है। घुटनों के दर्द हैं, हड्डियां कमज़ोर होनी हैं, बस खासकर बच्चों में, तो इन सब का ध्यान रखेंगे आप। तो अंत में मैं ये कहूँगा, नमक पे आप ज़्यादा ध्यान ना देके इसकी पौष्टिकता पे ध्यान दें। धन्यवाद। थैंक यू।